हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब कह रहा है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है किसके हेल्प से? प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से। ओके, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है 8, 9, 25। ओके, तो 8 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। नेक्स्ट 9, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो मैं इसे लिख सकता हूं 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 एंड 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 1 एंड 25 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 1। अब हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना। अब हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर जो है उसे मैं पहले देखता हूं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हमें एक ही दिख रहा है, वो क्या है आपका? 1 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट है आपका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन फैक्टर है वो तो आपका उतरेगा ही, उसके अलावा जितना भी बाकी का बचा हुआ नंबर है वो भी एलसीएम में क्या होता है? उतर जाता है। तो बाकी का बचा हुआ नंबर क्या है आपका? ये 2, ये सारा जितना 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट ये 3, 3 इंटू 3, और ये भी बचा हुआ है आपका 5 इंटू 5। जब मैं ये सभी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ देख पा रहे होंगे मेरा एलसीएम क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जब मैं ये सभी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 6 जा क्या होता है? 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ओके, नेक्स्ट है आपका 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ओके, नेक्स्ट है आपका 21, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 एंड 15 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू 1 एंड 21 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 7 इंटू 1। ओके, अब मुझे क्या करना है? फाइंड एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस सब में कॉमन फैक्टर क्या कौन है? तो इस सब में कॉमन फैक्टर तो हमें एक ही दिख रहा है, वो भी क्या है आपका? 1 है। तो एक तो 1 हो गया। दूसरा कॉमन फैक्टर हमें क्या दिख रहा है? 3, तो इंटू 3। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका? 3। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो जो कॉमन फैक्टर है वो तो आपका सिमिलरली उतरेगा ही, तो 1 इंटू 3 ये तो उतर गया। उसके बाद बाकी का बचा हुआ नंबर भी एलसीएम में क्या होता है? उतर जाता है। तो बाकी का बचा हुआ नंबर क्या है आपका? 2 इंटू 2, इधर आपका क्या है? 5 एंड 7, तो इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये सभी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 3 नंबर। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 17 1 जा 17। नेक्स्ट है आपका 23, 23 1 जा 23। नेक्स्ट है 29, 29 1 जा 29। ओके, तो मैं 17 को लिख सकता हूँ 17 इंटू 1 एंड 23 को लिख सकता हूँ 23 इंटू 1
एंड 29 को मैं लिख सकता हूँ 29 इंटू 1। ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, तो एचसीएफ में हम लोग, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे इसमें कॉमन फैक्टर कौन है। तो इसमें कॉमन फैक्टर एक ही दिख रहा है, वो भी क्या आपका 1 है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है। तो एलसीएम, तो जो कॉमन फैक्टर है वो तो उतरेगा ही, उसके अलावा बाकी का बचा हुआ नंबर भी आपका क्या होता है एलसीएम में उतर जाता है। तो 17 है, 23 एंड 29, ये सब भी यहाँ पे उतर जाएगा। ओके, तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 11339। सबसे पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। तो 2 से 24 कितने बार में डिविजिबल होगा, 12 बार में। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। नेक्स्ट है आपका 36, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। नेक्स्ट है आपका 40, 2 20 जा 40, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो 24 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 एंड नेक्स्ट 36 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 एंड 24 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपका कौन कौन है, एक तो ये आपका कॉमन फैक्टर है, नेक्स्ट ये भी आपका क्या है, आपका कॉमन फैक्टर है, और तो आपका एक ये 1 आपका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो एचसीएफ आपका क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज कॉल्ड 4। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर है वो तो आपका उतरेगा ही, 2 इंटू 2 इंटू 1। नेक्स्ट जो आपका पेयर में है वो भी आपका उतरेगा। तो पेयर में आपका कौन कौन है, तो पेयर में आपका ये दोनों है, इंटू 3, ठीक है। बाकी का बचा हुआ नंबर क्या है आपका 2, तो इंटू 2, ये 3 इंटू 3। नेक्स्ट आपका फिर ये देखिए ये 2 ये 2 दोनों दो बार रिपीट हो चुका है, तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों ये पेयर में है, तो उसके बदले एक ही 2 आपका क्या उतरेगा, ये 2 2 और ये 2 2, ये दोनों 2 आपका क्या है 2 बार आ चुका है, तो ये दोनों एक ही बार आपका उतरेगा 2। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है 5, तो ये 5 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये सभी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 360। तो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेता हूं। ओके, तो 2 इन 2 30 कितने बार में जाएगा, 15 बार में, 15 2 जा 30। ओके, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। नेक्स्ट है 72, 272 कितने बार में डिविजल हो रहा है, 36 बार में। फिर 2 18 जा 36, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। नेक्स्ट है आपका 4 3 2, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। नेक्स्ट 2 1 जा 2, फिर 0 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। नेक्स्ट 3 से 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 4 से 4 9 जा 27 एंड 3 9 जा 27 एंड 3 1 जा 27 एंड 3 9 जा 27 एंड 3 1 जा 27 एंड 3 9 जा 27 एंड 3 1 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 जा
3 1 जा 3। तो मैं 30 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। 72 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। एंड 4 3 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 2 कितने बार आया इसमें 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 4। 3 कितने बार आया 1 2 3 1 2 3 इंटू 1। ओके, अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है कॉमन फैक्टर देखना है। ठीक है, तो मैं कॉमन फैक्टर पहले निकाल लेता हूँ। एक कॉमन फैक्टर आपका क्या आ रहा है ये 2 आ रहा है। नेक्स्ट आपका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है ये 3 3 एंड ये 3। और एक कॉमन फैक्टर आपका क्या आ रहा है ये 1। तो आपका एचसीएफ हो गया 2 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज कॉल्ड 6। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो जो कॉमन फैक्टर है वो तो उतरेगा ही 2 इंटू 3 इंटू 1, बाकी का जो पेयर में है वो भी उतरेगा। तो पेयर वाला नंबर आपका कौन कौन है ये दोनों आपका क्या है पेयर में है तो इंटू 2। फिर ये दोनों भी आपका पेयर में है इंटू 2। फिर ये भी आपका क्या है पेयर में है तो इंटू 3। बाकी का बचा हुआ जो नंबर है आपका ये 2, ये भी उतर जाएगा 3 इंटू 3। और इधर बचा हुआ नंबर क्या है इंटू 5। ये भी को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2160। क्वेश्चन दिया है 21 28 और 36। ये तीनों का हमें क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से। तो 21 तो 3 से डिवाइड दिए तो 3 7 जा 21 7 1 जा 7। 28 को 2 से डिवाइड देंगे तो 14 बार में कट जाएगा। फिर 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। नेक्स्ट है 36। 2 36 कितने बार में डिवाइड हो रहा है 18 बार में। 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3। तो 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 इंटू 1। 28 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। एंड 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ के लिए मुझे क्या चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर आपको एक ही दिख रहा है क्या है वो आपका 1, वो आपका क्या है 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1। फिर मुझे एलसीएम निकालना है तो कॉमन फैक्टर जो है वो तो आपका उतरेगा ही। फिर जो आपका पेयर में है नंबर जो आपका क्या है पेयर में नंबर है तो पेयर में आपका कौन कौन है ये एक तो ये 2 है। नेक्स्ट ये 2 आपका पेयर में है। नेक्स्ट आपका ये 7 भी आपका क्या है पेयर में नंबर है। 3 भी आपका 2 बार आ रहा है तो ये भी आपका क्या हुआ पेयर में है। ठीक है, बाकी का बचा हुआ ये 3 ये भी आपका उतर जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 ये पेयर वाला नंबर उतर जाएगा। फिर ये 2 फिर नेक्स्ट ये 7 फिर ये दोनों जो 3 2 बार जो रिपीट कर रहा है ये भी पेयर में है तो ये 3 आपका यहाँ उतर जाएगा। ये बचा हुआ 3 ये भी आपका यहाँ पे उतर जाएगा। तो ये तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 252। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को समझ आएगा। समझ आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।